और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां वर्ग 1 के वेटिंग टीचर्स का विरोध प्रदर्शन। विरोध में रानी कमलापति स्टेशन से दंडवत यात्रा। लोक शिक्षण संचालनालय तक रहेगी दंडवत यात्रा। 20,000 पद बढ़ाने की मांग को लेकर दंडवत यात्रा देखने को मिल रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की भर्ती में पद वृद्धि की मांग लेकर यहां पर दंडवत यात्रा देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से दे रहे हैं। वर्ग 1 के वेटिंग टीचर्स का विरोध प्रदर्शन। विरोध में रानी कमलापति स्टेशन से दंडवत यात्रा। लोक शिक्षण संचालनालय तक रहेगी दंडवत यात्रा। 20,000 पद बढ़ाने की मांग की जा रही है और इसी के तहत ये यात्रा है। अब देखना होगा कि आखिर इनकी मांगों पर कितना संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ आने वाले समय में सरगर्मियां देखने को मिलती हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक 2023 की भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से दे रहे हैं। वर्ग 1 के वेटिंग टीचर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विरोध में रानी कमलापति स्टेशन से दंडवत यात्रा। लोक शिक्षण संचालनालय तक दंडवत यात्रा रहेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। आकाश, फिलहाल इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मांग है कि पद 1 के तहत जो परीक्षाएं हुई हैं, क्योंकि लंबे वक्त बाद परीक्षा हुई है, उसमें 20,000 पद बढ़ाया जाए और इस तरीके से आपको जो अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हों या फिर अन्य अभ्यर्थी हों, वो सभी दंडवत यात्रा करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ये वेटिंग शिक्षक हैं और इसमें जो तमाम बड़ी संख्या में लोग हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई, क्योंकि उतने पद नहीं हैं और यही वजह है कि 20,000 पदों को बढ़ाया जाने की मांग जो है वो ये वेटिंग के अभ्यर्थी कर रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं क्या मांगे हैं। मैम, कहां से आई हैं आप? सर, मैं रीवा से हूं और हमारी वर्ग 1 2023 में पद वृद्धि चाहती हूं 20,000 सर। अभी आपने पेपर कब दिया था? इस परीक्षा कब? 2023 में दिया था सर। कितने लोगों की तब भर्ती हुई? सर, ये तो 2018 के पद 2023 में दे दिया गवर्नमेंट ने हमारे, और अभी तो समथिंग 3,000 के समथिंग लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है। बाकी सब 80 से 85 नंबर पाने वाले व्यक्ति भी सर वेटिंग में है। तो आप लोग चाहते हैं कि पद वृद्धि किया जाए? जी सर, बिल्कुल। दंडवत यात्रा क्यों कर रही हैं? सर, हम अपने सीएम साहब को दंडवत यात्रा कर रहे हैं ताकि वो हमारी पुकार सुन ले। सर, हम पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं कंटिन्यू, गवर्नमेंट कोई आश्वासन नहीं दे रही, इसीलिए हम सोच रहे हैं सीएम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि कुछ तो सुन लो, दे दीजिए हमारी पद वृद्धि। सर, सरकार को दंडवत प्रणाम करते हुए ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 के तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी, लेकिन अच्छे अंक होने के बावजूद इनकी भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि उस तरीके से उतनी अधिक संख्या में पद ही नहीं थे। करीब 3,000 लोगों को जो नियुक्तियां हैं वो मिली हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और इसी नियुक्ति के इंतजार में 2 साल बीतने की कगार पर हैं, इसलिए अब इस तरीके से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके पहले ये जो शिक्षक हैं वो ताली थाली बजाकर भी प्रदर्शन कर चुके हैं और अब दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जो और लोग हैं मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मैम, आप कहाँ से आई हैं? सर, नर्मदापुरम से। क्या चाहते हैं आप लोग, ऐसे क्यों जा रही हैं? सर, हम लोग हमारा जो हम लोगों ने वर्ग 1 2023 में जो एग्ज़ाम दिया है उसमें पद वृद्धि के लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी पद वृद्धि करे, इसलिए हम लोग इस तरह से सरकार। कब दिया था आपने भर्ती परीक्षा? 2023 में दिया। 2023 में भर्ती कितने लोगों की हुई? अभी 3,000 की लगभग लोगों की हो चुकी है और सरकार ने नाममात्र के पद निकाले थे जिसमें बहुत कम लोगों का हो पाया है। हर कैटेगरी में 1-1, 2-2 ही पोस्ट आई। छात्र इसमें शामिल होते परीक्षा में? परीक्षा में लगभग 50,000 छात्र थे। लगभग 50,000 छात्र जो हैं वो परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन नियुक्ति मिली महज 3,000 लोगों को। इसलिए जो ये अभ्यर्थी हैं वो 20,000 पद वृद्धि की मांग को लेकर लगातार राजधानी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। आकाश, ये तो अभी हम दंडवत यात्रा देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर दंडवत यात्रा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो और क्या कुछ रुख अपनाएंगे? बिल्कुल, मैं ये बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, समझने की भी कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से आए सर? विदिशा से आए। विदिशा से आए हैं। अभी आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा कर रहे हैं, बातें नहीं मानी जाती तो आगे क्या करेंगे?
सर हम लोगों के पूरा प्रयास यही है कि पदवृद्धि हो 20,000 की, और सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वो पदवृद्धि करे। हम लोगों ने 2 एग्जाम पास किए हैं और इसके बाद भी हम लोगों को वेटिंग में डाल रखा है। तो अंडर एज निकल तो नहीं जाएगी आपकी, ये भी डर है क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगी सर एज। अभी नहीं निकलेगी। जी सर एज भी बिल्कुल बाहर हो रहे हैं, इससे ओवर एज होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पहले जो जैसा देखते हैं कि भारत जनसंख्या में सबसे आगे बढ़ गया, लेकिन शिक्षा में सबसे पीछे जा रहा है। शिक्षा में हमारा मध्य प्रदेश बिहार से नीचे चल रहा है। इसका कोई अफसोस नहीं दिख रहा है, क्योंकि 1 साल हो गया मोहन जी को बने हुए। हम बड़े खुश हुए थे जब मोहन जी बने थे कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री मिल गए मध्य प्रदेश को, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हम लोगों को ये मजबूर होना पड़ रहा है कि ठंड के दिनों में भी दूर दूर से हम लोग आकर यहाँ पर इस तरह से हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और जो अब उनकी माँ इन्हें लेकर पहुंची। कहाँ से आई आप? मैं भोपाल से ही हूँ सर। भोपाल से ही हूँ। आपने पेपर जब दिया था तो क्या उम्मीद थी, कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? हमारा यही था कि हमारा रिजल्ट आएगा और क्या कहते हैं हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मगर यहाँ पे 2 साल होने को आ रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और सर हम 1.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी सरकार के पास हमारी बात नहीं पहुँच रही है। हमारे में कमी है या सरकार की नीति में कमी है? घर कैसे चल रहा है आप लोगों का? हम लोग का घर चल रहा है, बस हो गया। प्राइवेट है, हम लोग कैसे करेंगे आगे? प्राइवेट में आपको पता है कि यहाँ से करो वहाँ करो, आए दिन चेंज करना पड़ता है हम लोग को जॉब। अब हम मांगे क्या करेंगे? सरकार से यही हमारी विनती है कि हमने पेपर दिया, हम फ्री की जॉब नहीं मांग रहे हैं आपसे, हमको हमारे अधिकार दीजिए आप। अपने अधिकारों की मांग ये जो चयनित शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, जो वेटिंग में हैं, वो कर रहे हैं। और कई तरीके के आरोप हैं। इन आरोपों में इन शिक्षकों की उम्मीद भी है, क्योंकि इन्होंने जो जब भर्ती परीक्षा दी तब उम्मीद थी कि भर्तियां तत्काल हो जाएंगी, लेकिन उतने अधिक पद नहीं हुए जिससे इनकी भर्ती नहीं हो पाई। और यही कारण है कि 20,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। बिल्कुल आकाश, लिखित में इससे पहले क्या कुछ शिकायत की गई? कहाँ कहाँ जा चुके हैं, कहाँ कहाँ अपनी शिकायत कर चुके हैं ये सभी? बिल्कुल, तमाम जो और लोग हैं उनसे अगर समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि ये लोग लंबे वक्त से इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग हर बार आश्वासन मिला। इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कहाँ कहाँ अब तक बातचीत हो चुकी है? लोक शिक्षण संचालनालय में कोई बात हुई है? जी सर। लोक शिक्षण संचालनालय में कोई बात अब आप लोगों की अब तक हुई है? सर हुई है, इससे पहले भी हम लोग कई बार गए ज्ञापन देते, सर वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। पद है, रिक्त है, और स्कूलों की कंडीशन भी बहुत खराब है सर। आप देख सकते हैं, न्यूज़ आए दिन न्यूज़ में आप देखेंगे, पेपर में न्यूज़ चल रही है कि स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक की ये भर्ती परीक्षा थी, तो अभी यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पर्याप्त शिक्षक नहीं है स्कूलों में। जी सर। देखिए, जो प्रदर्शन कर रहे शिक्षक है वो कह रहे हैं कि पर्याप्त पद भी खाली, इसके बावजूद भर्तियां नहीं हो रही हैं। आपने भी 23 में ही परीक्षा दी थी? हाँ सर, मैंने 2023 में चयन परीक्षा दी है वर्ग 1 की। लेकिन क्या है, लगातार प्रयास करने के बाद भी सरकार हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अगर कहीं पोस्ट नहीं है तो 70-75 हजार 80 शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं स्कूलों में, ये कहाँ से कार्य कर रहे हैं? लेकिन इतने पद खाली होने के बाद भी सरकार क्या है? बिल्कुल आकाश, थक हार कर अब दंडवत यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं ये सभी, और अब देखना होगा कि आखिर इनके इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या इनकी जो परेशानी है उसका कुछ हल निकल पाता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम तस्वीरें जानकारी देने के लिए।